हाँ तो बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का टॉपिक आज है अपना कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स। इंडक्टर क्या होता है, सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, ये सारी बातें हमने डिस्कस कर ली थी। आज हम लोग बात करेंगे कि अगर इंडक्टर में एनर्जी स्टोर या फिर इंडक्टर में जो भी डेटा वोल्टेज करंट ये सब इंक्रीज डिक्रीज करने हो तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। तो आंसर है हम उसका कॉम्बिनेशन करते हैं। जैसे हमने ये कॉम्बिनेशन रेजिस्टर में भी सीखा था, कैपेसिटर में सीखा था, अब हम कॉम्बिनेशन सीखेंगे इंडक्टर का कि इंडक्टर को कैसे कंबाइन किया जा सकता है। बेसिकली दो मेथड होते हैं कॉम्बिनेशन, आपको मालूम है, सीरीज एंड पैरेलल। सबसे पहले मैं बात करता हूँ सीरीज कॉम्बिनेशन की, राइट। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में मान लीजिए कुछ इंडक्टर ऐसे जुड़े हुए थे, ये एक इंडक्टर जिसके इंडक्टेंस L1, दूसरा और यहाँ पर ये तीसरा L1, L2 एंड L3, और इनको किसी एक्सटर्नल सोर्स बैटरी से जोड़ा हुआ है, राइट। EMF कह दीजिए या उसको V कह दीजिए। अगर यहाँ से हमने इस वोल्टेज से जोड़ा तो आपको मालूम है सीरीज में क्या चीज़ सेम रहती है, करंट सेम रहता है, और क्या चीज़ डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, तो पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ये आपका पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब रही बात करंट की, तो करंट का क्या सीन है, तो करंट का सीन ये है कि यहाँ पर जो करंट है वो करंट सेम रहेगा, I और I। वैसे तो अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास एक फॉर्मूला था, EMF इज इक्वल टू L di/dt, राइट। तो करंट का चेंज चाहिए होता है हमें, है ना। करंट ओनली I नहीं चाहिए होता है, उसका करंट का चेंज चाहिए होता है। तो ये जो करंट का चेंज है, करंट का चेंज कैसे होगा उसके बारे में अगर आपसे बात करूँ तो यहाँ का करंट है वो क्या हो गया, मान लीजिए एक छोटा करंट di और di हमने अज्यूम कर लिया। अब मैं यहाँ से अगर बात करूँ, आपको बताऊँ तो समझाऊँ, तो देखो क्या कि ये पोटेंशियल है जो वो क्या हुआ, V टोटल इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, राइट। और टोटल इंडक्टेंस की हम बात करेंगे तो L नेट या फिर L रिजल्टेंट मुझे कहना चाहिए, ये इसका आपका क्या है, ये आपका टोटल इंडक्टेंस है, राइट, जिसको हम L कह रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग V की वैल्यू पुट करना चाहे तो क्या करेंगे, E इज इक्वल टू बेसिकली L1 di/dt, यानी कि यहाँ पर V1, यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, L di/dt। करंट तो सेम है ना, di/dt तो हर जगह पर सेम रहेगा, di/dt कर लो इसे भले ही, क्योंकि करंट पर यूनिट टाइम की बात कर रहा है वो। तो L कौन सा यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर आएगा L रिजल्टेंट, जिसको मैं LR से लिख रहा हूँ, साथ में di/dt, क्योंकि ये V टोटल तो ये R टोटल, दैट इज इक्वल टू V1, तो यहाँ पे क्या आएगा, L di/dt प्लस L2 di/dt एंड L3 di/dt, सारे di/dt कट जाएंगे। तो यहाँ पर ये जो इंडक्टेंस है, आई थिंक आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ नीचे तक, हाँ। तो ये जो इंडक्टेंस है ये कितनी हो गई यहाँ पर, तो L रिजल्टेंट इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3, बिल्कुल सीरीज कॉम्बिनेशन में डायरेक्टली सीधे के सीधे ऐड हो जाते हैं और जो इंडक्टेंस है वो इंक्रीज हो जाती है। तो ये हमने डिस्कस किया सीरीज कॉम्बिनेशन का। इस तरीके से हम लोग इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं, वो थोड़ा सा उसमें लॉजिक का ट्विस्ट है, वो मैं आपको समझाता हूँ, आप इसे जल्दी से लिख लीजिएगा प्लीज तब तक। ओके, तो बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, वो इंडक्टर्स इस तरीके से कंबाइंड होते हैं, राइट। इंडक्टर इसलिए कोइल होती है एक ऐसे, और ये सब एक बैटरी से कनेक्टेड होते हैं ऐसे, V कह लीजिए, E कह लीजिए, इनके इंडक्टेंस L1, L2, L3, L1, L2, L3, और ध्यान दें इनमें जो करंट फ्लो, वो करंट इस बार डिस्ट्रीब्यूट हो गया। करंट कितना हो गया, di1, di2, di3, यानी कि करंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ इस बार, टोटल करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। क्या चीज़ सेम रही यहाँ पर, पोटेंशियल सेम रहा, क्योंकि भाई ये कैसा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये अब आपको आता होगा क्योंकि आपने कैपेसिटर और रेजिस्टर का ऑलरेडी कॉम्बिनेशन पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, तो एक यहाँ पर मैं फॉर्मूला साइड में लिख लूँ कि अगर मान लीजिए मैं कहता हूँ EMF इज इक्वल टू L di/dt, क्योंकि अब मुझे ओनली करंट के साथ डील करना है, तो यहाँ पर मैं di/dt को क्या लिखूंगा, तो di/dt इज इक्वल टू E अपॉन L मीन्स V अपॉन L, ऑलराइट। तो आप इस बात को याद रखेंगे आप कि di/dt क्या होता है, V/L होता है। ध्यान से सुनना यहाँ पर, अगर मैं आपसे अब कॉम्बिनेशन की बात करूँ तो इस पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ, इसका मतलब क्या कि टोटल करंट का रेट दैट इज इक्वल टू व्हाट, di1/dt, di2/dt, d एंड di3/dt। ध्यान से सुनना मेरी बात,
dt वगैरह भूल जाते हैं तो आप यहाँ पे सुनिए di1 यानी कि टोटल किसके बराबर आया, तीनों के एडिशन के, अपॉन में क्या कर दिया dt, और ये किसके बराबर है di/dt, तो ये बराबर है v/l के। कैसा v, तो v तो सबका सेम है, कैसा l, तो l आपका इक्विवेलेंट, l रिजल्टेंट या फिर l इक्विवेलेंट जो मर्जी आप बोले, दैट इज इक्वल टू व्हाट, यहाँ पर di/dt किसके बराबर आएगा, v तो सेम है l2, यहाँ पर क्या आएगा, v तो सेम है l1 आएगा, यहाँ पे l2 और l3, सिंपल था बहुत। 1/l इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/l1 प्लस 1/l2 एंड 1/l3। दिस इज ऑल अबाउट द कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये आपका इस कंडीशन में डिक्रीज हो जाता है। ये बातें मैंने आपको बताई हुई है कि इंक्रीज में कितना इंक्रीज हो सकता है इंडिविजुअल में, डिक्रीज कितना हो सकता है इंडिविजुअल टाइप में। ये सारी बातें मैंने आपको समझाई कि किस तरह से इंडक्टर को हम लोग कंबाइन करते हैं। तो इंडक्टर के कॉम्बिनेशन में सीरीज कॉम्बिनेशन के रिजल्ट्स L इज इक्वल टू N1 प्लस L2 या L3, और इसके बाद अलावा पैरेलल में 1/L इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/L1 L2 एंड L3। ये सब कैसे निकलेंगे उन सब के बारे में मैंने आपसे चर्चा की। तो इस कॉम्बिनेशन के बाद एक टॉपिक बचता है अपना म्यूचुअल इंडक्टेंस, राइट, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। म्यूचुअल इंडक्टेंस के बाद फिर हम इस पर न्यूमेरिकल बहुत सारे सॉल्व करने वाले हैं। तो प्लीज़ आप ये सारी बातें लिखते रहिए, हर एक टॉपिक हर एक पॉइंट में आपसे डिस्कस करता रहूँगा, क्लियर करता रहूँगा। तो कॉम्बिनेशन पे बेस्ड न्यूमेरिकल इतना ज़्यादा पूछे नहीं जाते हैं, बट हो सकता है कभी कभार आपको यहाँ पर ये वाली चीज़ समझ आनी चाहिए कि हमें di/dt के टर्म्स में इसको सॉल्व करना था, ताकि हम लोग इसको इस कॉम्बिनेशन को निकाल सकें। अदरवाइज मैं डायरेक्ट आपको कहता कि 1/L इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/L1 1 प्लस L2 L3 ये आएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन का रिजल्ट। आप उससे कैसे आएगा, तो फिर उसमें आपको परेशानी होती हो सकता है, आपको समझ नहीं आता। बट इस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए हम लोग टोटल कॉम्बिनेशन सीरीज हो या पैरेलल हो कैलकुलेट कर लिया करते हैं। तो चलिए मैं अगले लेक्चर में आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस सिखाऊंगा, तब तक आप पढ़ते रहिए, इसको सीखते रहिए। और एक चीज़ और, आप लोग प्लीज़ जितना हो सके उतना चीज़ों को लिख लें अपनी नोटबुक में, ताकि आपको याद रहे चीज़ें और आप लोगों को थोड़ा फील आए कि हाँ आपने कुछ पढ़ा है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, खुश रहिएगा, थैंक यू वेरी मच।